राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है सिंगल मदर। मम्मा, पापा के बारे में आपने कभी कुछ बताया ही नहीं। पापा की फ़ोटो भी नहीं देखी, ना कोई निशानी। कुछ तो बताओ पापा के बारे में। और आपकी शादी की भी कोई फ़ोटो नहीं है, ना ही बाकी मम्मा की तरह आपकी किसी के साथ कोई फ़ोटो है जिसमें सिंदूर लगा हो। कुछ तो बताओ मम्मा। जानना चाहते हो पापा और अपनी मम्मा की लाइफ के बारे में? तो ठीक है, मैं आज तुम दोनों को सब बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बात, तुम दोनों मेरी लाइफ हो और अब तुमसे ही मेरी खुशियां हैं। तुम मेरे बेटा और बेटी हो। हाँ मम्मा, हम आपके ही हैं। सब बताओ ना, ना अपने लाइफ और अपने पापा की लाइफ के बारे में। ठीक है, बताती हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए किसी की फ़ोटो नहीं है जिसके साथ मैं सिंदूर में दिखाई दूँ, जिससे बोल सकूँ ये तुम्हारे पापा हैं। सॉरी मम्मा, लेकिन मैंने गलती से आपके सामान में एक फ़ोटो देखी थी, एक अंकल की। क्या वो आपके बॉयफ्रेंड थे जिन्होंने आपसे शादी नहीं की जब उनको पता चला आप प्रेग्नेंट हो? वैसे तो मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, पर इतनी छोटे होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आज मम्मा से। मम्मा, छोटे हैं, बुद्धू नहीं। वैसे भी हम बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलता है, आपको तो पता ही है। अब आप बताओ ना। नहीं, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे और ना मैं कभी प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि ना मैंने कोई बॉयफ्रेंड बनाया था और ना मेरी शादी हुई थी, तो प्रेग्नेंट होने का तो सवाल ही नहीं है। दुखी मन से मम्मा, फिर हम दोनों? तुम दोनों मेरी दुनिया हो, जिनको मैंने अडॉप्ट किया था जब तुम दोनों 2-3 साल के थे। हमें अपने जन्म नहीं दिया मम्मा। नहीं मेरे बच्चों, मैंने जन्म नहीं दिया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और बच्चे को जन्म देने से ही माँ नहीं बनते। माँ बनने के लिए ममता होनी चाहिए, बच्चों को अच्छी परवरिश देने वाले होने चाहिए। और मैं तुम दोनों से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और यही सच्चाई है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी मम्मा। करते हुए बोले, हाँ यही सच्चाई है और यही रहेगी। हम दोनों सिर्फ आपके बच्चे हैं और हमेशा रहेंगे। आप हमारी मम्मा हो। पर मम्मा, आपने शादी क्यों नहीं की और आपने बताया भी नहीं अंकल कौन है जिनकी फ़ोटो आपने छुपा कर रखी है, और कभी उनके बारे में जिक्र नहीं किया? हमें सब जानना है, आप हमें बताओ। बताती हूँ, आज तुम्हें सब बताती हूँ। वो अंकल कोई और नहीं, मेरे शरीर का वो हिस्सा है जिसे कभी मैं भूल नहीं पाई और जिससे जुड़कर भी मैं कभी जुड़ नहीं पाई। स्माइल करते हुए बोली मैं। तभी बच्चे, बताओ मम्मा, ऐसा क्यों? हमें नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रही हो। बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं कॉलेज में थी और वो अंकल मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तो वो कॉलेज में थे, लेकिन हम अलग अलग कॉलेज में थे। बहुत समय एक दूसरे को जानते थे, तो मजाक मस्ती चलती रहती थी। एक दूसरे का मजाक बनाना, चिढ़ाना सब चलता था हम में। हम दोनों के घर में हमारी शादी की बातें हो रही थी। मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे और उसके लिए लड़की, लेकिन वो बदतमीज़ था। वो लड़की देखने जाने देता ही नहीं था और ना ही खुद किसी से मिलता था। एक दिन उसके लिए रिश्ता लेकर उसके पड़ोस के अंकल आ गए। उसने उनको ही सुना दिया कि मुझे नहीं करनी शादी। वो चले गए तो अपने घर वालों से बोल दिया कि अगर अब कोई आया रिश्ता लेकर तो मैं भगा दूंगा। आज तो प्यार से बोला है इनको। तभी उसके पापा बोले, यहाँ बैठ, एक बात बता, कोई तेरी लाइफ में है तो बता दे, उससे करा देंगे। शादी नहीं करनी तुझे क्या? मुझे तो तेरी टेंशन रहती है, पता नहीं लाइफ में क्या करेगा तू। उसके पापा बहुत गंभीर होकर उसे बातें कर रहे थे उसके फ्यूचर को लेकर। तभी वो बोला, ऐसा कुछ होगा, कोई मुझे पसंद होगी तो बता दूंगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी। इतना बोलकर वह बाहर चला
आ गया वो। शाम को हमारी बातें हुई, उसने सब मुझे बताया। मैं हंसने लगी उसकी बातें सुनकर कि उसके पापा टेंशन में हैं, पर इसे तो फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं। सच में पागल लड़का है। बातों बातों में हम दोनों फ्यूचर पार्टनर की बातें करने लगे। तभी अचानक हमने कहा क्यों ना हम दोनों ही शादी कर लें, एक दूसरे को बोलते हुए। तो बोला सही बोल रही है यार, किसी अनजान से करने से अच्छा है जानने वाले से कर ले। तुझसे बुरी होगी भी कौन, हाँ तो तुझसे ज़्यादा बदतमीज़ कौन मिलेगा। चल मैं नहीं कर रही तुझसे शादी। हाँ तो मैं कौन सा कर रहा हूँ तुझसे शादी। तू मेरी बीवी बन गई तो वैसे भी मुझे जीने नहीं देगी, और फिर मैं तुझे मार कर जेल चला जाऊँगा। इससे तो अच्छा है किसी और से कर लूँ। कम बोल ओए। और हंसने लगा। हल्की सी वो मजाक चल रही थी, पर उसने कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या सोचकर अपने घर बोल दिया कि मुझे एक लड़की पसंद है और उसे मेरी शादी करा दो। हालांकि मुझे कुछ बताया नहीं उसने कि घर शादी की बातें कर ली उसने। उसके पापा तो इस मौके का इंतज़ार ना जाने कब से कर रहे थे। उन्होंने बिना देरी करे मेरे घर रिश्ता भेज दिया, लेकिन मेरे घर ये सब नहीं पता था, और मुझे भी उसके पापा के आने से थोड़ी देर पहले ही उसने सब बताया था। रिश्ता मेरे घर आया। जब ये बातें मेरे घर वालों को पता चली तो थोड़े परेशानी हुई। कोई समझने को तैयार नहीं कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए लाइफ टाइम साथ रहना चाहते हैं। थोड़ी परेशानी झेली हमने, लेकिन फिर घर वाले मान गए। उसके घर वाले उसका भी नाम था मेरे घर वालों को पसंद लेकिन आ गए। सब फिर निक्कू क्या बोलते हुआ थे। मम्मा उसके घर और वालों ने आपने मुझे अभी तक रोक नाम दिया नहीं था, बताया। और मेरे घर वालों ने उसे, रिश्ता तो हो गया था हमारा, लेकिन हमारे बीच बहुत कुछ खराब होता जा रहा था। हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई होती, दोस्ती तो जैसे बची ही नहीं थी। मैं दिन पर दिन एक अलग निक्कू देखती, और शायद वो भी अलग आलिया देखता होगा, क्योंकि गलती कभी एक साइड से नहीं होती। हमारी जब भी लड़ाई होती 2 दिन 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हम बात सोल्व कर लेते। पूरी पूरी रात जिद बहस, एक दूसरे की गलतियां या लड़ाई किस वजह से हुई ये गिना कर, पर हम साथ थे, और शायद दोनों ही इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे को खोने के नाम से ही डरते थे। उसकी सुबह की शुरुआत मैं थी, मतलब चाहे गुड मॉर्निंग मैसेज करे, पर आँख खोलते ही वो मुझे मैसेज करता था। ऐसा वो बोलता था, एक ही शहर में थे हम, बहुत दूर जगह पर रहते थे कि मिलना भी हो तो 2 घंटे लगते थे। शुरुआत तो वो मेरी भी सुबह की थी, पर मैं हमेशा ज़्यादातर पूजा करने के बाद ही या कभी कभी नाश्ता करने के बाद ही उसे मैसेज करती थी। हर बात शेयर करती थी मैं उसे, अपनी परेशानी दुख सुख और सब शेयर करती थी। हाँ, शेयर वो भी मुझसे करता था, लेकिन कुछ चीज़ भूल गया ऐसा बहाना करता था। कभी कभी कुछ चीज़ों में झूठ बोल जाती थी मैं उसे, पर वो बोलता कि उसने कभी झूठ नहीं बोला मुझसे। हालांकि विश्वास नहीं हुआ मुझे इस बात पर, लेकिन उसने कसम खाई थी मेरी कि कभी झूठ नहीं बोलता वो मुझसे। बहुत बार रोए हैं हम मैसेज पर बात करते करते। वो कभी वीडियो कॉल पर अपनी बुरी सी शिकल दिखाकर। वो जितना स्ट्रॉन्ग था मैं उतनी ही नाजुक थी। जरा सी भी बात दिल दुख जाता था, और मैं किसी छोटे बच्चे से कम नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी। मैं तो इस बात पर भी रो जाती थी जब वो पूरा दिन व्यस्त होकर रात को थोड़ी सी बात करता और बोलता नींद आ रही है, सो रहा हूँ। उसे बाय बोलकर मैं रोने लगती थी। शायद प्यार हद से ज़्यादा करने लगी थी। खोने का इतना डर हो गया था कि जल्दी ही रो जाती थी। प्यार करती थी मम्मा आप उनसे, आप तो हमसे भी ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें करती थी मम्मा।
हाँ, तुम्हारी मम्मा पागल थी, बहुत सॉफ्ट दिल वाली थी, बहुत जल्दी दिल दुख जाता था, पर मैं अपने जैसा तुम्हें कभी नहीं बनाना चाहती, कभी नहीं। आगे क्या हुआ मम्मा? वह समय देता था पर मुझे लगता नहीं था। इस बात पर सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी हमारी। वो बोलता समय देता तो हूँ और कैसे देते हैं मुझे समझ नहीं आता। और अगर तू ये सोचती है मैं तेरी तरह पूरा दिन फ़ोन में लगा रहूं तो देख आलिया, मुझसे ये होगा नहीं। और दोस्तों में मैं फ़ोन नहीं चला सकता, घर रहता हूँ तब तक बात कर सकता हूँ, जितना देर घर रुकता हूँ मैं तेरे से बात करता हूँ। तो मैं कब बोल रही हूँ फ़ोन में लगा रहे, लेकिन तू कोई जॉब नहीं करता, कोई काम नहीं करता, उसके बाद भी तुझे बात नहीं की जाती, ये बोल रही हूँ। आलिया देख, जितनी बात करनी चाहिए करता तो हूँ, कितनी बार बोल रही हूँ तेरी तरफ से पूरा दिन नहीं लगा जा सकता। जैसे तू फ़ोन पर पूरे दिन लगी रहती है, मैं इस तरह नहीं लग सकता और ना घर में बैठा जाता है ज़्यादा देर। ऊपर से पापा काम बताते रहते हैं घर में रहो तो। मैंने बोला ठीक है यार, जैसा ठीक लगे वैसा कर। निक्कू बोला ठीक है आलिया, और बता कुछ अब। एक दिन बातों बातों में हम एक दूसरे के दोस्तों की बातें करने लगे, जिसमें हम हंसी मजाक भी कर रहे थे। तभी निक्कू ने बताया कि उसका एक दोस्त जो मुझे जानता है, वो बोल रहा था कि आलिया तो मुझे भी लाइन दे रही थी। इतना सुनते ही मैंने निक्कू से कहा कि उसे मैं लाइन दूंगी, शक्ल देखी है उसने अपनी। और वो बोल रहा था तू सब सुन रहा था तो बोल नहीं सकता था। उसने मेरे बारे में जो बोला कि चल ये बे ऐसे नहीं है, वो ऐसी नहीं है। लेकिन आलिया, तब तक हम ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे और न ही हम दोनों का रिश्ता हुआ था, तो मैं उस दोस्त से ज़्यादा जिद बहस नहीं की। यह सब सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से ये सब झूठ था, मैं उसे कोई लाइन नहीं दे रही थी उस लड़के को, बल्कि वो लड़का ही मेरे आगे पीछे घूम रहा था। तभी वो बोला कि अच्छा पता नहीं, हम तो थे नहीं वहाँ पर। हाँ, तू नहीं था पर मुझे तो पता है। और कैसा है तू? कोई तेरे सामने मेरे लिए बकवास कर रहा था और तू सुन रहा था, तो क्या करता? दोस्त कम भाई ज़्यादा है वो मेरा। हाँ, और मैं कुछ नहीं। फालतू बकवास तो आलिया तू किया मत कर। ये बात तब की है जब हम ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे। रिश्ता तो दूर की बात है, रिश्ता तो अब हुआ है। और मुझे उसकी बात सही लगती तो क्या मैं पूछता नहीं तुझसे? लेकिन मैंने कभी ये बात बोली क्या तुझे? नहीं नहीं, आज नहीं तो बातों बातों में हो गई ये बात। ठीक है छोड़, वैसे भी मैं वो लड़की हूँ जिसका इंतज़ार एक लड़का आज भी कर रहा है। तू जानता है ना मेरे उस अच्छे दोस्त को, जिसे अब दोस्ती तोड़ दी मैंने, क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी।